इंटरनल चेक का हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है, जिसमें हम वेजेस एंड इंटरनल चेक डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी पार्ट था ये वेजेस एंड इंटरनल चेक, और इसमें आपको 3 कैटेगरीज में इसको डिस्कस करना था। मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स, एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। जिसमें कि हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है, मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स, एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स, ये डिस्कस हो चुका है इन डिटेल, एंड वी आर लेफ्ट विद द थर्ड पार्ट दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पेमेंट ऑफ वेजेस, those who haven't attended the classes, वो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के लिए लास्ट 2-3 सेशंस देख सकते हैं बच्चे। पेमेंट ऑफ वेजेस, अब देखिए वेज शीट्स बनाने वालों ने वेज शीट तो बना दी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि वर्कर्स को उनके वेजेस मिल जाएं, उनकी वेजेस का भुगतान किया जाए। सो सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ वेजेस करेगा कौन? वेजेस की पेमेंट करेगा कैशियर। कैशियर वर्कर्स को वेजेस की पेमेंट करेगा। ठीक है जी। और आप ये ध्यान रखें कि जो कैशियर है वो किसी भी तरीके से वेज शीट बनाने के काम में या फिर अकाउंटिंग के काम में इन्वॉल्व ना हो। ये जो कैशियर है, कैशियर को अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग एंड वेज शीट्स बनाने का काम, वेज शीट बनाने का कार्य ना दिया जाए, नहीं तो ये फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। सो इसको अकाउंटिंग और वेज शीट्स बनाने का काम नहीं दिया जाना चाहिए, इसको सिर्फ पेमेंट करने का काम दिया जाना चाहिए। सेकंड, जितनी भी वेजेस आप लेबरर्स को पे करो, ट्राई करो कि उस डिपार्टमेंट के फोरमैन के सामने पे करो। जब भी कैशियर वेजेस की पेमेंट वर्कर्स को या फिर लेबरर्स को कर रहा हो, तो ये कार्य होना चाहिए, कार्य होना चाहिए फोरमैन की उपस्थिति में। इन द प्रेजेंस ऑफ द फोरमैन, क्योंकि ये जो फोरमैन है इसे पता होता है कि लेबरर्स कौन कौन है, फेस वाइज इसको लेबरर्स की जानकारी होती है। फोरमैन को फोरमैन लेबरर्स को फेस वाइज जानता है। क्यों जानता है फेस वाइज? क्योंकि फोरमैन ही तो है जो कि मजदूरों से काम लेता है, इसलिए फोरमैन को पता होता है कि ये लेबरर है और इसको वेज पेमेंट होनी है, ताकि किसी नकली वर्कर को पेमेंट ना हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद जिस वर्कर को वेज पेमेंट मिल जाए वो वेज शीट पर अपने सिग्नेचर्स कर दे। पेमेंट या फिर वेजेस लेते समय लेबरर
के सिग्नेचर्स करवाएं, सिग्नेचर्स करवाएं। और अगर वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, साइन नहीं कर सकता, तो उसके थंब प्रिंट्स ले, थंब प्रिंट्स, अंगूठे का निशान, सिग्नेचर्स या फिर थंब प्रिंट्स ले। ठीक है जी। पेमेंट या वेजेस लेते समय लेबरर्स के सिग्नेचर्स या फिर थंब प्रिंट्स लेना अनिवार्य है। या फिर यहां पर आप ये लिखें, देते समय, वर्कर्स को पेमेंट्स या फिर वेजेस देते समय लेबरर्स के सिग्नेचर्स या थंब प्रिंट्स जरूर ले लें। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन वेजेस बट रही होती हैं, उस दिन कोई वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो लीव पर हो, छुट्टी पर हो। तो जो वर्कर छुट्टी पर है, उस वर्कर की पेमेंट या तो अभी रख लें अपने पास, या फिर किसी और व्यक्ति को दे दें, किसी और मजदूर को दे दें जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो। अथॉरिटी लेटर क्या होता है? अधिकार पत्र। यदि कोई लेबरर वेज पेमेंट के दिन, वेज पेमेंट के दिन उपस्थित नहीं है, छुट्टी पर है, तो उसकी वेजेस अन्य लेबरर को दें। और वो अन्य लेबरर कौन होना चाहिए? जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो। अथॉरिटी लेटर क्या होता है? अधिकार पत्र। जो वर्कर एब्सेंट होगा वो अपने दोस्त को, अपने दोस्त वर्कर को अधिकार पत्र दे देगा, अधिकार दे देगा कि मेरे बिहाफ पर तुम मेरी वेजेस कलेक्ट कर लेना। तो जिस लेबरर के पास ये अधिकार पत्र या अथॉरिटी लेटर है, उसी को वेज पेमेंट करनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट है आपका कैजुअल लेबरर का। कैजुअल लेबरर्स, कैजुअल लेबरर्स कौन होते हैं? कच्चे मजदूर, जो कंपनी के रोल्स पर नहीं होते, कच्चे मजदूर होते हैं। जो कैजुअल लेबरर्स हैं, उनको रोज की रोज सैलरी दे दे, रोज की रोज उनको वेजेस दे, और उनकी वेज शीट अलग से बनाए। कैजुअल वर्कर्स को हर दिन वेजेस दे देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कल आए या नहीं। तो जिन कच्चे मजदूरों को आज बुलाया है, उनको आज ही दिहाड़ी पर, आज ही उनकी दिहाड़ी देकर उनको बाहर कर देना चाहिए। हर दिन वेजेस दे देनी चाहिए। एवं ऐसे मजदूरों की अलग वेज शीट बननी चाहिए। ठीक है जी। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो कौन करे? कैशियर करे। और जो कैशियर है उसको अकाउंटिंग का या वेज शीट बनाने का काम ना दिया जाए। ये जो कैशियर जब वर्कर्स को वेजेस देगा, तो ये कार्य फोरमैन की उपस्थिति में होना चाहिए, क्योंकि जो फोरमैन है वो लेबरर्स को फेस वाइज जानता है। जब भी आप पेमेंट करें वेजेस की, उस टाइम आप लेबरर्स के सिग्नेचर्स या फिर थंब इम्प्रेशंस जरूर ले लें। ठीक है जी। और क्या है इसमें?
यदि कोई वर्कर उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो जिस वर्कर के पास उसका अथॉरिटी लेटर है उस वर्कर को ही वेज पेमेंट करें, अदरवाइज ना करें, अधिकार पत्र के ऊपर आधारित। कैजुअल लेबरर्स जो हैं उनको हर दिन वेजेस दे देनी चाहिए, उनकी वेजेस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, हर दिन की वेजेस उनको साथ की साथ दे दें और उनकी जो वेज शीट है वो अलग से बनाएं। दिस इज द होल इंटरनल चेक प्रोसीजर इन केस ऑफ वेजेस। और अब हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है। देखिए हमारा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट इज ओवर, इंटरनल चेक का पार्ट इज ओवर एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद इंटरनल ऑडिट। ये पार्ट हमारा इस चैप्टर का रहता है, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। और जो इंटरनल चेक है इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट्स किया था। आइए इसे और हल्का सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? क्या है इंटरनल ऑडिट? कुछ याद है? इन द चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स में स्पेसिफाई करें। कुछ याद है इंटरनल ऑडिट में हमने क्या डिस्कस किया था? ओके, सो इंटरनल ऑडिट means periodic checking. Periodic checking. What is periodic? हाँ जी राजेंद्र, जो इंटरनल ऑडिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं जो करते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है। जी बिल्कुल। सो व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट इज पीरियोडिक चेकिंग। पीरियोडिक चेकिंग का मतलब क्या है? समय समय पर जांच, समय समय पर जांच, ये एक पीरियोडिक चेकिंग है। और ये पीरियोडिक चेकिंग कौन करता है? पीरियोडिक चेकिंग बाय इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स, जो आंतरिक ऑडिटर्स होते हैं, कंपनी के अंदर के जो ऑडिटर्स होते हैं वो अकाउंट्स को चेक करते हैं। और ये जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं ये कौन होते हैं? बाय इंटरनल ऑडिटर्स हु इज ऑन द, इंटरनल ऑडिटर लिख दीजिए, इंटरनल ऑडिटर हु इज ऑन द स्टाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी का स्टाफ मेंबर ही होता है ये जो इंटरनल ऑडिटर है ना, ये जो इंटरनल ऑडिटर है ये कंपनी का स्टाफ मेंबर होता है। जैसे कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है वैसे इंटरनल ऑडिटर को भी सैलरी मिलती है। एक तरह से कंपनी का स्टाफ होता है, कंपनी का कर्मचारी होता है। ये जो इंटरनल ऑडिटर है ये अकाउंटेंट की तरह ज्यादा काम करता है देन एन ऑडिटर। इसका काम अकाउंटेंट वाला ज्यादा होता है, ऑडिटर से अधिक अकाउंटेंट की तरह काम करता है ये। और इंटरनल ऑडिटर गेट्स अ सैलरी लाइक एनी अदर मेंबर। इंटरनल ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन के अन्य कर्मचारियों की ही तरह सैलरी दी जाती है। ठीक है जी। क्या जरूरी है कि एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो? नहीं जी। क्या जरूरी है
कि इंटरनल ऑडिटर सीए हो? इसका आंसर है नो। जरूरी नहीं है कि एक इंटरनल ऑडिटर सीए हो, लेकिन उसको अकाउंट्स की, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सीए हो। यदि आप एक क्वालिफाइड पर्सन हैं, जिनको बुक्स मेंटेन करनी भी आती हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने भी आते हैं, आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की पूरी पूरी नॉलेज है, तो आप भी किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। उसके लिए आपको सीए करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये है बच्चे इंटरनल ऑडिट। क्या होता है इंटरनल ऑडिट में? इंटरनल ऑडिट में समय समय पर जांच करी जाती है। किसकी किसकी जांच करी जाती है? अकाउंट्स की जांच करी जाती है। और ये जांच कौन करता है? ये जांच करी जाती है इंटरनल ऑडिटर द्वारा, जो कि कंपनी के अन्य कर्मचारियों की तरह ही एक एम्प्लॉई है। और जैसे बाकी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, वैसे ही इंटरनल ऑडिटर को भी सैलरी मिलती है। उसका सीए होना जरूरी नहीं है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या परिभाषा दी गई है इंटरनल ऑडिट की? अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ये डेफिनेशन किसने दी है? अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स जो है वो क्या कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। क्या कहते हैं ये? कि इंटरनल ऑडिट एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? स्वतंत्र, स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि है। एक स्वतंत्र व्यक्ति इसे करता है। एक स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि है इंटरनल ऑडिट। विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन, विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। आंतरिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करी जाती है ये गतिविधि। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही की जाती है, इसीलिए इसको आंतरिक बोलते हैं। कोई बाहर का इंसान नहीं आता, कंपनी के अंदर का व्यक्ति ही इस गतिविधि को करता है। इसीलिए इसको विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर आंतरिक ऑडिट बोला जाता है। और ये किया क्यों जाता है? फॉर फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस। क्यों किया जाता है? समीक्षा के लिए। किस चीज की समीक्षा करी जाती है इंटरनल ऑडिट में? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और जो बाकी गतिविधियां हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उसकी समीक्षा के लिए ये ऑडिट किया जाता है। एंड इट इज कंडक्टेड बाय, इट इज कंडक्टेड बाय
रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अपने कर्मचारियों द्वारा ही ये ऑडिट किया जाता है। कंडक्टेड मतलब किसके द्वारा आयोजित? द्वारा आयोजित। कंपनी के खुद के कर्मचारी ही ये ऑडिट करते हैं, इसीलिए इसको आंतरिक ऑडिट कहा जाता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट एक स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही की जाती है, और इसलिए की जाती है ताकि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और अदर ऑपरेशंस की समीक्षा करी जाए कि उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है। और इंटरनल ऑडिट करता कौन है? इट इज कंडक्टेड बाय द रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अपने कर्मचारी ही इंटरनल ऑडिट को अंजाम देते हैं। ठीक है जी। तो फिर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, उद्देश्य क्या है? भी इंटरनल ऑडिट करवाया क्यों जाता है? क्या उद्देश्य है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनल ऑडिट करवाने के लिए इतनी तैयार रहती हैं? क्या रीजन है? पहला रीजन है टू एग्जामिन द वर्क डन बाय द एम्प्लॉइज। टू एग्जामिन द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन अकाउंट्स। मैम समझ नहीं आया? आइए देखते हैं। उन कर्मचारियों के कार्य को कार्य की जांच करना जो कर्मचारी अकाउंट्स बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। समझ में आ रहा है? तो जो एम्प्लॉइज अकाउंट्स बना रहे हैं उनके काम को चेक करना है। कौन चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। मान लीजिए ए बी सी ये बनाते हैं कंपनी के अकाउंट्स। ये कर्मचारी कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं। ये जो भी काम करेंगे इनके काम को कौन चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर। ठीक है जी, क्योंकि अकाउंट्स बनाने का काम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है, तो जो व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं उनका काम लगातार चेक होता रहे, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, एक इंटरनल ऑडिटर बिठा लेती हैं और दिन प्रतिदिन इन ए बी सी तीनों एम्प्लॉइज के काम को चेक करती रहेंगी कि ये काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है जी। सेकंड इज टू immediately to immediately detect errors and frauds। भाई ये तो हर तरह की ऑडिट का मेन फंक्शन होता है, मेन उद्देश्य ही ये होता है कि एरर्स और फ्रॉड्स का तुरंत पता लगाया जा सके। एरर्स एंड फ्रॉड्स का तुरंत पता लगाया जा सके, इसलिए करवाया जाता है इंटरनल ऑडिट।
और किस उद्देश्य से करवाया जाता है? टू एंश्योर to ensure that all actions are carried out as per accepted principles, rules, and procedures. यह सुनिश्चित करना कि जो भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन में हो, जो भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन में हो, वह स्वीकृत सिद्धांत, स्वीकृत सिद्धांतों, नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार चलता रहे। जब एक इंटरनल ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा है, तो वो एम्प्लॉइज को चेक करता रहेगा कि जो एम्प्लॉइज हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, सिद्धांतों का, नियमों का, प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं या नहीं। सो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ये चाहते हैं कि नियमों का, सिद्धांतों का पालन होता रहे, इस चीज को सुनिश्चित कौन करता है? इंटरनल ऑडिट सुनिश्चित करता है इस चीज को कि ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम जो है वो नियमों के मुताबिक होता रहे। यदि इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठा तो कर्मचारी नियमों से भटककर, नियमों से इधर उधर जाकर भी काम कर सकते हैं। इसलिए जो इंटरनल ऑडिट है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो काम है वो एकदम नियमों और सिद्धांतों के हिसाब से चलता रहे। फोर्थ पॉइंट है बेटा इसमें, टू लोकेट द शॉर्ट कमिंग्स। टू लोकेट द शॉर्ट कमिंग्स एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स। व्हाट इज शॉर्ट कमिंग? कमियों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना एवं उनको दूर करने के लिए कदम उठाना। एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो टाइम टू टाइम ये देखता रहेगा कि कहीं कुछ कमियां तो नहीं है, और यदि कोई कमियां हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन को बताता है कि भाई ये गलतियां हैं, आप इनको सुधार लीजिए। और ऑर्गेनाइजेशन का काम, ऑर्गेनाइजेशन का काम सुचारू रूप से चलता रहे। सुचारू रूप से, व्हाट डू यू मीन बाय सुचारू रूप से? स्मूथली, स्मूथली चलता रहे, से चलता रहे एवं निर्धारित योजना के हिसाब से, एवं निर्धारित योजना। व्हाट इज निर्धारित योजना? स्टिपुलेटेड प्लान, प्लान के हिसाब से, योजना के हिसाब से चलता रहे। यदि इंटरनल ऑडिटर बैठा है
तो उसके रहते काम साथ की साथ चेक होता रहेगा, जिस वजह से जो काम है वो बहुत ही स्मूथली चलता रहेगा और निर्धारित योजना के हिसाब से चलता रहेगा बेटा। और एम्प्लॉइज जो आपके कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस, व्हाट इज परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, जो कार्य वो कर रहे हैं, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पर नजर रखना। सब एम्प्लॉइज अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करना इंटरनल ऑडिट का काम है। और इंटरनल ऑडिट का क्या काम है? टू मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, टू मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या? सुधार के लिए सुझाव, सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। ठीक है जी। क्या सुझाव प्रस्तुत करना? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या प्रबंधन, क्या प्रबंधन की नीतियों का पालन हो रहा है? मैनेजमेंट की पॉलिसीज, मैनेजमेंट्स पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड। क्या मैनेजमेंट की नीतियों का पालन हो रहा है या नहीं, इस चीज के सुझाव देना। एसेट्स, कंपनी के जो एसेट्स हैं, एसेट्स को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना, पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना। व्हाट इज दिस पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखना? एडिक्वेट प्रोटेक्शन, एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू द एसेट्स। क्योंकि जो इंटरनल ऑडिटर है वो साथ के साथ काम चेक कर रहा है, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे। कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, जो भी कर्मचारी खर्चे कर रहे हैं, क्या वो रीजनेबल है? रीजनेबल मतलब क्या वो उचित है, इस चीज को चेक करना, और यदि नहीं है तो सुझाव देना कि कैसे इनको ठीक किया जा सके। और ये बताना कि जो कंपनी के अकाउंट्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, निष्पक्ष एवं सच्चा चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज के सुझाव देना। सो दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य जिनके लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। क्यों करवाती है एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट? ताकि एम्प्लॉइज के, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके काम को एग्जामिन किया जा सके, उनके काम की जांच की जा सके, ताकि फ्रॉड्स एंड एरर्स का साथ की साथ पता लगाया जा सके, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से हो रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कमी का पता लगाया जा सके और उसके रोकथाम के लिए कदम उठाए जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सुचारू रूप से और निर्धारित योजना के हिसाब से चलता रहे, ताकि कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नजर रखी जा सके, ताकि सुझाव प्रस्तुत किए जा सके, किस चीज को लेकर, कंपनी की पॉलिसीज को लेकर, सुरक्षा को लेकर, एक्सपेंसेस को लेकर और अकाउंट्स को लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
बाकी हम इंटरनल ऑडिट का टॉपिक डिस्कस करेंगे इन टुमारोज सेशन।